हम लोग आज बात करेंगे यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इसको बहुत लोग मेमोरी पढ़ता है, ऐसे शुद्ध जो उच्चारण होता है वो मेमोरी होता है। तो यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब आप सभी जानते हैं कि जब हम लेंथ को मेजर करते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, जब हम लिक्विड को मेजर करते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, और हम लोग सॉलिड को मेजर करते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है। लेंथ को मेजर करने का यूनिट होता है जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। लिक्विड को लीटर में हम करते हैं, सॉलिड को हम केजी में करते हैं, ग्राम में करते हैं। उसी प्रकार जो हमारा यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी करने का मतलब, मेमोरी मींस स्टोरेज डिवाइसेस, जहां हमारा डेटा रहता है। तो जैसे आप मार्केट से आप मोबाइल में भी, मोबाइल का भी मेमोरी आप परचेज करके लाते हैं, खरीद कर लाते हैं, तो या पेन ड्राइव आप लाते हैं मार्केट से, तो वो 2 GB का, 4 GB, 8 GB और 16 GB का आपको पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड देता है। उसका मतलब क्या हुआ, उतना इंफॉर्मेशन आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यूनिट क्या होता है, आप जानते हैं कि कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर को समझता है, यानी कि 0 और 1 को। तो 0 और 1 को जो हम अलग अलग, इसको क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। ये 2 हो गया, ये इसको हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं, बोलते हैं बाइनरी नंबर। तो कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर को समझता है। और मैथ में जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं, 0 और 1 को हम बोलते हैं डिजिट। इसीलिए कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है वो डिजिटल डेटा होता है, क्योंकि वो 0 के फॉर्म में स्टोर होता है, इसीलिए हम उसको डिजिटल इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कैमरा भी आज डिजिटल कैमरा आ गया है, उसी तरह हमारा जो भी डेटा जैसे ही कंप्यूटर से रिलेट हो गया, यानी कि वो डेटा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। अब यूनिट, अब 0 1 ये बीट से ही मिलके अब 0 1 के फॉर्म में कितना डेटा स्टोर कर सकता है मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, उसी को मेजर करने के लिए, उसी के मेजरमेंट के लिए हम यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी जानते हैं या पढ़ते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं 1 बीट। 1 बीट मींस बाइनरी डिजिट, ठीक ना, बाइनरी डिजिट हो गया आपका कौन सी, 1 बीट। अच्छा, हम लोग बाइट से जानते हैं, बीट से जानते हैं, लेकिन एक और सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होती है, छोटी इकाई होती है कंप्यूटर मेमोरी का, वो है बीट। उसके बाद आता है निबल। जिस प्रकार हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं और हम लोग मीटर और सेंटीमीटर का नाम लेते हैं और मिलीमीटर को हम लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, उसी तरह निबल को लोग छोड़ देता है। तो 4 बिट्स बराबर हो जाता है 1 निबल। 1 निबल हो जाता है 4 बिट्स। अब हमारा सबसे जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो हम बाइट से यूज करते हैं, 8 बिट्स, यानी कि 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट। और यहां से हम लोग शुरू करते हैं। अब फिर क्या हो जाता है, 1024 बाइट्स। अब 1024 बाइट्स बराबर क्या हो जाता है, 1 KB, इसको बोलते हैं किलो बाइट, ठीक है। उसके बाद फिर अब इसी तरह 1024 के मल्टीपल में बढ़ता है, 1024 और KB बराबर हो जाता है 1 MB, यानी कि मेगा बाइट, ठीक है। फिर हो गया 1024 MB बराबर होता है 1 GB, यानी कि गीगा बाइट, ठीक है। फिर हमारा 1024 GB बराबर होता है 1 TB, यानी कि 13 बाइट, ठीक है। और 1024 TB बराबर होता है 1 PB, यानी कि पेटा बाइट। पेटा बाइट बहुत हो जाता है, हम लोग का जो पर्सनल कंप्यूटर है
उसमें 1 टीबी तक का ही मेमोरी अभी आ रहा है। जो हार्ड डिस्क होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, वह 1 टीबी का आ रहा है। पेटाबाइट्स बहुत सारा मेमोरी हो जाता है। अगर इसमें MP3 सॉन्ग अगर आप लोड कर दीजिए 1 टीबी यानी मेमोरी में, तो आपको 200 साल तक ऐसे ही कंटिन्यू बजते रहेगा, चलते रहेगा, ठीक ना। लेकिन ज्यादातर हम लोग पीबी तक यूज करते हैं। जैसे हमारी भी यूनिट है, होता है ना नंबर गणना करने का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील। लेकिन हम लोग लाख करोड़ तक जाते हैं। उसी तरह कुछ और भी है जो हम आपको बता देते हैं, जान लीजिए। जैसे अब 10 पर 24 पीबी बराबर हो जाता है 1 ईबी यानी कि एक्साबाइट, बराबर 1 ईबी यानी एक्साबाइट। और फिर क्या हो गया 10 पर 24 ईबी बराबर होता है 1 जीबी। जीबी का मतलब है, अमेरिकन में जेड को लोग जी पढ़ता है, इसीलिए जी न्यूज आता है, जेड न्यूज नहीं आता है। तो ये होता है जेटा बाइट। फिर क्या हो जाता है 10 और 24 जीबी बराबर हो जाता है आपका 1 वाईबी। वाईबी कहते हैं इसको योटा बाइट, योटा बाइट। उसके बाद फिर क्या हो जाता है 10 और 24 वाईबी बराबर हो जाता है 1 ब्रोंटो बाइट, ब्रोंटो बाइट। यानी कि इसको ऐसे लिख देते हैं 1 बीबी, यानी कि अब बीबी नहीं समझ लीजिएगा, ब्रोंटो बाइट, वो बीबी नहीं है वाइट वाला, ये बीबी है ब्रोंटो बाइट। और उसके बाद 10 और 24 बीबी इक्वल टू हो जाता है 1 जियो बाइट, यानी कि इसको भी जीबी हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसको 1 जियो बाइट। यानी कि और भी बहुत सारे, लेकिन हम मैक्सिमम इतना तक हम लोग जान लें, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे पेटा बाइट तक हम जानते हैं। तो ये आपका हो गया यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, जो लास्ट में हम लोग जियो बाइट तक गए। उसके बाद जैसे अब इसका मतलब क्या हुआ कि इतना बिट ऑफ इंफॉर्मेशन या मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस में कहते हैं कि 1 केबी, 1 केबी माने 10 से 24 बाइट्स। फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा बिट्स में, उतना इंफॉर्मेशन, उतना 0 1 की संख्या उसमें वो क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। तो ये है यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। सपोज आप कभी कभी देखते हैं इंटरनेट या मोबाइल में डाउनलोडिंग या अपलोडिंग स्पीड देखते हैं, वहां लिखा रहता है के बी पर सेकेंड, 2 MB पर सेकेंड, 3 MB पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 1 किलोबाइट डाटा 1 सेकेंड में यानी पर सेकेंड में वो अपलोड कर सकता है या डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि अपलोडिंग स्पीड अलग होता है, डाउनलोडिंग स्पीड अलग होता है। तो 1 KB का मतलब हुआ, नेट का स्पीड देखते हैं ना मोबाइल में दिखाता है 2 MB पर सेकेंड यानी MB पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि 2 MB का डाटा वो एक बार में डाउनलोड कर सकता है, कैरी कर सकता है। जब ट्रांसमिशन करता है डेटा नेटवर्क पे, तो उतना डाटा वो पर सेकेंड वो कैरी कर सकता है, यानी कि वो डाउनलोड कर सकता है या अपलोड कर सकता है। तो हम वहां भी मेजर कर रहे हैं स्पीड को, और कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वो कैरी कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, अपलोड कर सकता है, वो सब हम यूनिट से, कंप्यूटर के यूनिट से ही मेजर कर रहे हैं। तो कंप्यूटर, इस यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी जानने से आपको फायदा क्या होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 GB पेन ड्राइव का मतलब क्या होगा, 4 GB पेन ड्राइव का, और वो मेमोरी का क्या मतलब होता है। तो सब स्टोरेज डिवाइस का फंडा है, ठीक है। तो अगर यह आपको अच्छा लगा, जो ऑनलाइन हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और लाइक और सब, जो व्यूअर अभी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, और इसको शेयर कर देंगे कि और लोग इसका फायदा उठाएं।